दोस्तों, दिस इज चंदन कुमार सिंह, एमबीए प्रॉपर्टी वाला। और काफ़ी दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर आपने अपना कुछ जो टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोज़ आपने बनाया नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो था पटना के मास्टर प्लान के ऊपर, और नो डाउट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 11,000 व्यूज़ आ जाएंगे, और उसको बना के मैंने छोड़ दिया एज इट। आई थिंक 2-3 महीने से मैं उसको देख नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ वीडियोस बनाने चाहिए कि आखिर हम लोग पटना में रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आखिर ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं कि हमें पटना में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन सारे कस्टमर्स का भी एक होना चाहिए पॉइंट, उनके लिए भी एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि पटना में ही वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पटना के बाहर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज पटना के आसपास में रह रही हैं, होम टाउन उनका कहीं और है, छपरा है, आरा है या फिर दरभंगा, जो पटना के आसपास से कनेक्टेड हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, वहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन से मेन फैक्टर्स होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पटना ऑलरेडी बिहार की राजधानी है, और बिहार की राजधानी होने के नाते सबकी इच्छा होती है कि मैं कैपिटल में, अगर आप कंट्री लेवल पे बात करें तो हर कोई चाहता है कि मैं एनसीआर दिल्ली में मेरा एक अपना मकान। तो बिहारीज के लिए चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना रह रहा हो, वो लंदन में, स्कॉटलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कहीं पे भी रह रहा हो, अगर वो बिहारी है तो हमेशा चाहेगा कि पटना या पटना के आसपास में उसका एक फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, प्लॉट हो, वो हमेशा चाहेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है क्या कि पटना कैपिटल है बिहार का, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के कंपेयर में अब बात करें तो पूर्वी भारत में पटना का एक अहम योगदान है पूर्वी भारत के विकास में। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। रियल एस्टेट में पिछले कुछ वर्षों में पटना अच्छा पहचान बना चुका है, ये सबको पता है। सबको पता है कि पिछले एक दशक में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं। चाहे आप रूकनपुरा का फ्लाईओवर उठा लें, मरीन ड्राइव उठा लें जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, या फिर आप एलिवेटेड जो प्रपोज्ड है, एम्स हो गया, आईआईटीज हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी एज इट इज़ दिख रही हैं कस्टमर्स को। बट इसके बाद भी कुछ चीज़ों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुझान बढ़ा है। फुलवारी शरीफ एक ऐसा एरिया आता है जहाँ से सटा हुआ एम्स जो है 4-5 साल पहले इस्टेब्लिश हो चुका है। और एम्स चूँकि क्या है कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सिलेक्टेड जगह पे एम्स है, तो एम्स की वजह से आसपास में प्रॉपर्टी का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और एम्स के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे कि एक फ्लाईओवर गया हुआ है जो सीधे सोनपुर से जाकर के कनेक्ट होता है। तो छपरा वगैरह के जो कस्टमर चाहते हैं कि हम उस एम्स से भी कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, उस रूट को कनेक्ट करता है। दूसरा है राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर आज से नहीं, पिछले 30 साल के पहले से वो डेवलप है, और आसपास में लोगों की निगाहें या कस्टमर की निगाहें वहाँ ऑलरेडी बढ़ रही हैं। तीसरा जो पॉइंट मैं बात करूंगा जिसपे अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, वो है दानापुर शिवाला बिहटा रोड। क्योंकि क्या है कि वेस्ट पटना नंबर 1 पे है, ये मेरे नज़रिए के हिसाब से वेस्ट पटना का अभी जो रैंकिंग चल रहा है वो नंबर 1 है, क्योंकि रिंग रोड कनेक्टेड है, आईआईटी है, बिहटा है, कन्हौली है, एलिवेटेड रोड है। तो वेस्ट पटना में कस्टमर की निगाहें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कुछ और भी सारे जगहों का नाम मैं ना लूँगा। बेली रोड हो गया, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, मीठापुर, राजा बाजार, रुकनपुरा, अभिमन्यु नगर जो नाहर रोड के उस साइड पड़ता है, गोला रोड, नौबतपुर। नौबतपुर पे ज़्यादा मैं पॉज इसलिए ले रहा हूँ कि नौबतपुर अभी थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू बिहटा या फिर दानापुर शिवाला रोड। बट नौबतपुर एक सैटेलाइट सिटी के तौर पे उभर कर आ रहा है, और नौबतपुर में अभी मौका है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का। नौबतपुर हो गया और आपका बिहटा हो गया, इस पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। नेहरू नगर, कंकड़बाग, खगौल रोड, जगदेव पथ, एज यू ऑलरेडी नो। और पटना में प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहिए
इसका मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। वो सारे कस्टमर्स के लिए पॉइंट्स बहुत मायने रखेंगी जो पटना को लेकर के उनके माइंड में थोड़ा सा जिगजैग मोशन चल रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस के उधेड़ बुन में है कि लें न लें, छोड़ दें। तो अभी क्या है कि पटना में इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से चल रहा है। खास करके लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें आई हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो डेवलप हुआ है लॉकडाउन के बाद, तो बहुत से ऐसे स्टाफ या एम्प्लॉइज जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनसीआर हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो, वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो चूंकि क्या है कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ में उनको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, सर्वाइवल जो कॉस्ट है वो सारा कुछ यहीं पे, उनका जो पैसा तो कमा रहा है बेंगलोर से, बट वो जो खर्चे हो रहा है उनका रिसाइडिंग होम टाउन पे खर्चा हो रहा है। तो इकोनॉमी और कैश का इनफ्लो आउटफ्लो यहीं पे डेवलप होगा। और जहां पे बंदा रहता है सोचता है कि उसी जगह पे मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं। ये सबसे बड़ा रीजन है। लॉकडाउन के बाद डिजिटलाइजेशन पे खूब बढ़ावा मिला और वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हुआ। क्योंकि इसके अलावा भी मैं बात करूं तो हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है अभी पटना में, और ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों पे जहां पे भी फोकस किया गया है वहां की इकोनॉमी डेवलप हुई ही है। और डेटा कहता है कि पूरे भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों की सूची में पटना का जो स्थान है वो 21वां स्थान है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, 100 शहर आपको मिल जाएंगे, उसमें अगर 21वां स्थान है तो आप जरा सोचिए कि आज से 30 साल पहले या फिर 20 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति हो गई है, और आने वाले 20 साल में स्थितियां क्या होंगी। तीसरा जो मेजर पॉइंट मैं बात करूंगा वो डेटा कहता है, वो जो रेफरेंसेस लिया गया है वर्ल्ड बैंक का रेफरेंसेस है। ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि पूरे भारत में पटना एक ऐसा शहर है जहां की इकोनॉमी सबसे तेजी से डेवलप कर रही है, उसकी रैंकिंग में दूसरा स्थान आ रहा है। क्योंकि स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा बढ़ावा पटना में मिल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। और इससे क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जो पटना में रुक करना चाहेंगे। बहुत सारा पॉइंट्स है, अगर मैं डिस्कस करने लगूं तो कम से कम घंटों लग जाएंगे। फिर भी मेजर पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूं कि इस शहर की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बड़ा अहम रोल लेती है। सब जगह से कनेक्टेड है, ये आरा से कनेक्टेड है, छपरा से कनेक्टेड है, मुजफ्फरपुर से कनेक्टेड है, गया से कनेक्टेड है, राजगीर की कनेक्टिविटी, मतलब आपको किसी भी छोर में जाना हो, ऑलरेडी चूंकि रिंग रोड बन जाने की वजह से कनेक्टिविटी और ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। और जो मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूं कि एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट काम स्टार्ट हो गया है एयरपोर्ट का। NH82 और NH83 की विकास इसका सबसे प्रमुख कारण है। 2005 से पटना की अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति व्यवसाय और IT इंडस्ट्री द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। कब से? 2005 से। और अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। जिस चीज को लेकर के तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, हरित क्रांति का बढ़ावा। तो हरित क्रांति में क्या होता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसकी वजह से मैंने कुछ जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मेरे गांव के जस्ट बगल में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो लोग अपना जनजीवन हरियाणी को लेकर के कुछ अपना पॉली फार्मिंग वगैरह सेटअप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ कर। बहुत सारे रीजन है। अब मैं बात करूंगा कि किसी भी शहर की विकास में 3 चीजों का अहम रोल होता है, वो है कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट प्रोग्राम और फैसिलिटीज। और इन तीनों पे पटना खरा उतरता है, तीनों पैमाना पे। मेजर पॉइंट्स आप लोग समझ गए। और मैं सारे ग्राहकों से मैं कहूँगा कि और भी अगर कोई सुझाव हो जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आऊँगा और जो मुद्दे आए हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।